और सर देखिए तरीका कोई नया नहीं था, मगर हर कोई ये तरीके को सामने नहीं ला सकता, मगर हमने ला पाए क्योंकि हमारे साथ निकेश मदानी, टाइगर भाई और मोहम्मद भाई जैसे अच्छे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो कि हमारा परफॉर्मेंस आपके सामने आया। इससे पहले भी बहुत टैलेंटेड लोग रहते हैं, जैसे कि एक टाइम पे लता मंगेशकर जी ने भी कहा है कि हम इंडिया में पूरे टैलेंट की कमी नहीं है, मगर प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट, प्रॉपर स्पॉन्सर नहीं मिलते तो टैलेंट छुप जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि इन सब के मदद से मैं आपके सामने कुछ नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ, देखते हैं। तो वेंचर आपने स्टार्ट किया है, क्या यूनिकनेस है और क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से अलग देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है आज के मार्केट में, तो कैसे बेहतर करने की कोशिश करेंगे उस चीज़ को? देखिए मेरे ख्याल से मेरा कंपटीशन मेरे साथ है। मेरे साथ किसी भी OTT प्लेटफॉर्म का कोई भी कंपटीशन मैं नहीं करने जा रहा हूँ। मैं देश की जो प्रथा थी, आदिशक्ति माँ दुर्गा की 10 रूप को सामने रखे और माँ लक्ष्मी, गंगा और माँ सरस्वती को सामने रखे 13 कंटेंट के साथ आ रहा हूँ। जैसे कि हम OTT में देखते फिल्म, वेब सीरीज, शॉर्ट फिल्म, ये तो रहेगा ही, मगर पहली बार मैं OTT में सीरियल्स लाने जा रहा हूँ। इसके अलावा लाइव थिएटर, स्पोर्ट्स और जैसे कि न्यूज़ भी हम उससे कनेक्ट कर रहे हैं, किड्स शोज़ वगैरह वगैरह, हम बहुत कुछ कनेक्ट कर रहे हैं जो USP है, आपको धीरे धीरे रिवील होता है। कुणाल जी, आपकी सुबह की शुरुआत कैसे होती है? जैसे अभी आपने देखा कि कुछ महिलाओं, मतलब नारियों का सम्मान कर रहे थे, पैर छू रहे थे, तो आपकी शुरुआत कैसे होती है? धर्मपत्नी की पैर छूकर शुरुआत होती है, कैसे होती है, क्या हुआ? धर्मपत्नी की पैर छू के या नहीं, ये तो मुझे पता नहीं, मगर हाँ, क्यों रहे बोलिए। मगर हाँ, पैर छूते हैं। मेरी मॉम को याद करके, मॉम को प्रणाम करके शुरू करते। नाइस। मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? इस तरीके का जो है मर्द बड़ा छलावा होता है और पहली बार ऐसा मर्द मिल रहा है जो नारियों का सम्मान करता है और पैर छूता है, तो प्राउड फील हो रहा है ऐसे पति पे? देखिए, कुणाल की सबसे, मैं जिसके लिए मैं इनको इतनी रेस्पेक्ट करती हूँ, जिनके लिए मैंने इनको इतने सारे, मतलब सबके बीच में मैंने इनको चुन के मेरी लाइफ पार्टनर बना है, इसकी मेन रीज़न है लड़कियों के ऊपर इनकी रेस्पेक्ट। तो जब आपको ऑफर किया था तो आपका पैर वैर छू के ऑफर किया था, कैसे? नहीं, कोई ऑफर कुछ नहीं किया था, ना उसने कुछ किया था, ना मैंने कुछ किया था। कुणाल जी, कुछ शेयर करना चाहेंगे कैसे किया था आपने उनको? ये हमारे स्टूडेंट रहा करती थी उन दिनों तो इनके तरफ से आया था। अच्छा, उनके तरफ से था ऑफर। पूजा जी, कुछ तेल घी डालना चाहेंगे? नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ एंड आई वांट्स गिव हिम ब्लेसिंग्स कि दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहे। इन दोनों का बहुत प्यारा सा बच्चा है, तो हमेशा ऐसे ही खुश रहे फैमिली। मेरी बहन ने एज इट इज़ भैया को भी संभाला और भाभी को भी संभाला। चलिए पूजा जी, OTT प्लेटफॉर्म आज लॉन्च हुआ, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, ज़रूरत था, कितना ज़रूरत था बॉलीवुड को इस तरीके का प्लेटफॉर्म? सर, न्यू कॉन्सेप्ट है, न्यू बिगनिंग है एंड आई कैन जस्ट होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी रिक्रूटमेंट हैं और अभी सितंबर में लॉन्च है, तो बैक टू बैक इतना ज़्यादा वर्क प्रेशर है, इसे हमें फास्ट लेकर जाना है, फर्स्ट नहीं 4th गियर में लेके जाना है। तो बस अभी तो प्रोसेस में ही चल रही हैं चीज़ें और मे बी इन 10 to 15 डेज़ हम फ्लोर पे चले जाएंगे। बट ये चीज़ अनाउंस करना इसलिए ज़रूरी था कि गाइस वी आर ऑन मार्केट। आप भी नजर आएंगी पूजा जी? हाँ, बिल्कुल, रखिए नज़र। There is no censorship on OTT platform, so that is a big challenge for people also. I mean, but what you have to say, it's a boon or it's a ban? It's a negative thing or it's a positive thing for the people who are launching the OTT? मेरे ख्याल से क्योंकि OTT ही इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की फ्यूचर है, कभी ना कभी 2-3 सालों में ये आपको इसके ऊपर भी सेंसर देखने को मिलेगा मेरे ख्याल से। बट जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा यूनिक है, स्टोरीज नहीं है, कंटेंट नया है, हम लोगों को इस तरह से छाट रहे हैं
कि कंटेंट वाइज ही ले रहे हैं हर अगर चीज़। हम हमारे सीरियल्स के अनाउंसमेंट पे जाए तो हम नवाब सिराजुद्दौला कर रहे हैं मंडे टू फ्राइडे 8 बजे। उसके बाद हम कर रहे हैं 1857 जो मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और बहुत सारे हमारे सेठे नरसिम्हा, बहुत सारे लीडर्स उस ज़माने में कोशिश किए थे अपने आप देश को आज़ादी दिलाने, मगर कहाँ पे चूक हुई उसको हम दर्शाएंगे। उसके बाद हम आएंगे द रियल हीरोज़, जहाँ पे नेताजी, भगत सिंह और भी जो हीरोज़ थे जिन्होंने देश को आज़ादी दिया, मगर कुछ एक श्रेणी के लोगों को ही उतना सम्मान मिला है, मगर ये देश आज़ाद होने के बाद भी उतना रिस्पेक्ट हम आज भी नहीं करते नेताजी और भगत सिंह जी जैसे बेसिकली रियल इंडिया वी विल हीरो। इसके बाद हम कर रहे जो लास्ट शो डेली बेसिस पे वो है इमरजेंसी के टाइम, जहाँ पे हमने वर्ल्ड वॉर 3 भी देख सकते थे, मगर इंडियन आर्मी के जोश और होश की वजह से हमने लगभग पूरे दुनिया को पीछे ढकेल दिया। इसके बाद हमारा जो सैटरडे संडे वाला शो है वो बहुत ही खास शो है, क्योंकि लोग अभी कई OTT कई जगह पे हम देखते धर्म को नाम पे वो लोग दूसरे प्रबाद बोलते हैं। तो अगर धर्म के नाम पे आप लोग दूसरा चीज़ बोलते हो तो आप लोग बताइए ना कि धर्म स्थल बंद कर दिए जाएँ। आप लोग अगर धर्म स्थल के नेगेटिविटी को ही दिखा रहे, मगर हम तीनों इंडिया के तीनों मज़हब धर्म को हम सामने रख के उनके पॉजिटिव सेंस को सामने रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हम सैटरडे टू संडे रामकृष्ण देव 8 बजे, 9 बजे मदर टेरेसा और 10 बजे सूरह यासीन को हम टेलीकास्ट करने वाले हैं लाइव स्ट्रीमिंग। थैंक यू guys। थैंक यू एवरीवन टू। निकेश जी, सबसे पहले कहना चाहूँगा कि बहुत सपोर्ट करते हैं आप इंडिपेंडेंट मीडिया को, वजह क्या है, व्हाट इज द रीजन क्या है? सबसे पहले तो मैं कुणाल जी के साथ जुड़ा हूँ, मैं खुद उनका आभार मानता हूँ, बनानी मैम का, और कुणाल जी ने मुझे एज ए कोलैबोरेशन पार्टनर्स में लिया हुआ है और हम मिलके साथ में काम कर रहे हैं और होपफुली KMGC नंबर 1 पे पहुँचेगा। और बस इसके बाद आगे का कुणाल जी बताएंगे कि निकेश जी, आपसे जानना चाहूँगा कि कितना बड़ा इसमें फैक्टर इन्वॉल्व होता है, आप सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या देख के सपोर्ट करते हैं किसी वेंचर को, क्या आपके दिमाग में रहता है कि किस तरह से उसको सपोर्ट किया जाए, क्या खास नज़र आता है आपको वेंचर में जो आप सपोर्ट करते हैं? मैं सब कुणाल जी बताए तो उसके लिए कुणाल जी ज़्यादा बताएंगे। इंसान को देखते हैं कि वो उसे काम को देखते हैं, क्या देखते हैं आप? काम को भी देखते हैं, इंसान को भी देखते हैं, उनकी मेहनत को देखते हैं। सबसे पहले ये दोस्ती को दिखाते हैं, दोस्ती के खातिर ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं और एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट ये हमारे को कर रहे हैं, जिनकी वजह से मैंने बताया कि काफ़ी लोग अच्छे प्रोजेक्ट लेके आना बहुत बड़ी बात नहीं होती, अच्छे लोग अच्छे प्रोजेक्ट में फंडिंग पाना वो सबसे बड़ी बात होती है। तो इसके लिए मैं निकेश थैंकफुल और निकेश के लिए थैंक यू। पहले तो परिचय दीजिए और जानना चाहूँगा कुणाल का प्लेटफॉर्म आज लॉन्च हुआ है, की बात कितना जरूरी था बॉलीवुड के लिए, शबनम जी। मुझे बहुत अच्छा लगा इनके साथ जुड़कर, और बाकी तो सारे काम इनके ही है। मैं क्या बोल सकती हूँ, आप बताओ। जो आपको कैसा लगा आपको आज के चैनल? बहुत खुशी हुई, अच्छा लगा, नया जोश है, होगा इंशाल्लाह कुछ ना कुछ ज़रूर। आप बताइए। बेसिकली कुणाल सर बहुत अच्छे माइंड के साथ ये स्टार्ट कर रहे हैं, सोच बहुत यूनिक है, बोल सकते इतने सारे OTT प्लेटफॉर्म बने हैं इंडिया में, इंडिया के हैं, पर ये इंटरनेशनली और इंडियन है विद इंटरनेशनल तड़का, तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग को जानने मिलेगी। हम तो एक्साइटेड हैं और हमने बहुत कुछ देखा उनकी मेहनत, तो हमें पता है, भरोसा है कि पक्का बहुत अच्छा होने वाला है, और बिलीव भी है उन पर पूरा कि बहुत अच्छा होगा। थैंक यू। सर, इंट्रोडक्शन में जो जानना चाहूँ कुणाल जी के जो वेंचर है, कितना सारे काम क्या करते हैं इसको लेकर आप ज़रा स्लोली पूछिए ना। आप इंट्रोडक्शन दीजिए और इस वेंचर के बारे में बताइए और कुणाल जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ओके, माई सेल्फ स्वप्निल अखाड़े, मैं आर्टिस्ट हूँ
फर्स्ट आर्टिस्ट एंड देन आई एम कास्टिंग डायरेक्टर। तो ये OTT का जो भी टॉप 20 फेसेस है वो हमने, इज कास्टिंग असिस्टेंट एंड आई एम कास्टिंग डायरेक्टर। आई एम ऑल्सो कास्टिंग असिस्टेंट ऑफ बाबूभाई थीबा सर। ओके, तो इसमें जितने भी आर्टिस्ट हैं वो हमने कास्ट किए हैं। और अगर OTT के बारे में बताया जाए तो OTT जो है 4 सितंबर को लॉन्च होगी, लेकिन उसमें जो भी कंटेंट हम शो कर रहे हैं, गणेश चतुर्थी को लॉन्च होगी, लेकिन उसमें जो भी कंटेंट हम दिखाने वाले हैं तो उसका प्रोसेस हमें अभी से शुरू करना है, क्योंकि एकदम बड़ा धमाका होगा। एक के बाद एक सीरियल, वेब सीरीज़, उसके बाद फिल्म्स, शॉर्ट फिल्म्स, बहुत सारी चीज़ें अचानक से लोगों को दिखने मिलेगी। और इसमें जो है, जो भी स्ट्रगलर नहीं बोल सकते, जो भी मतलब राइजिंग स्टार्स या फिर मेहनत कर रहे जो लोग, जिनको कुछ प्लेटफॉर्म मिल नहीं रहा है, तो उनको इस OTT के थ्रू बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा, बहुत बड़ी अचीवमेंट मिलेगी। हम हर एक वो आर्टिस्ट को ले रहे जो टैलेंटेड भी है और जो उस बात को लेकर डिजर्व भी करता है। नमस्ते, मेरा नाम ऐश्वर्या राजेश है। सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आप लोग यहाँ पे आए और आपने हमारा इवेंट कवर किया। जो हमारा OTT प्लेटफॉर्म है वो, जैसे इन्होंने अभी कहा, स्वप्निल जी ने कहा कि गणेश चतुर्थी को लॉन्च होने वाला है, लेकिन हम लोग अभी से वी हैव गेयर्ड अप टू गिव यू अ कंप्लीट पैकेज ऑफ एंटरटेनमेंट एंड सोशल मैसेज। और हर चीज़ जो एक ऑडियंस चाहती है कि वो फ़ोन खोले तो दिखे उन्हें, उसी के साथ हमारी जितनी भी लाइनअप्स है, वेब सीरीज़ है या फिर वेब फिल्म्स है या वीडियो सॉन्ग्स है या जो भी है, उन सभी चीज़ों की शूटिंग बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। एंड यस, अपने बारे में बताऊँ तो आई एम वन ऑफ द टैलेंट ऑफ दिस एंड आर OTT प्लेटफॉर्म। So all we need is your love and your wishes and all the best and congratulations to कुणाल सर, क्योंकि उन्होंने ये बहुत बड़ा स्टेज हम सभी को दिया है। उसी के साथ हर इंसान को जिसे एंटरटेनमेंट में अपना कुछ एक छाप छोड़नी है या काम करना है, उनका पैशन है जो कुछ भी है। सो निकाश सर, कुणाल सर एंड बनानी मैम, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, सारे आर्टिस्ट की तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेट्स एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ देम एंड टू आवरसेल्व्स एंड थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग यहाँ पे आए, आप लोगों ने कवर अप किया, इतने अच्छे से कोऑपरेट भी किया आप लोगों ने हम लोगों के साथ, थैंक यू फॉर दैट। एंड मैं बोलना चाहूँगा ये जो प्लान है ये कुणाल सर का ही आइडिया है। कुणाल सर ने काफ़ी सोचा, काफ़ी कुछ करने के बाद हम लोगों की जो टीम है, इन टीम में जो कुछ सिलेक्टेड लोग हैं, 2-3 महीने से हम लोग एवरी डे एवरी नाइट इस चीज़ पे डिस्कस कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, क्या ऐड कर सकते हैं। और एक चीज़ की तो अश्योरिटी में दे सकता हूँ आप लोगों के सामने कि ये बहुत क्लासिक और बहुत यूनिक होने वाला है, बहुत यूनिक होने वाला है। अभी तक ऐसा में नेशनल छोड़ो इंटरनेशनल में नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, तो आई कैन अश्योर दैट। और यूनिक बनाने के लिए हम सभी को आपका आशीर्वाद, आपकी ब्लेसिंग्स और आपका सपोर्ट, आपका प्यार, इन सारी चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। एवरीवन इज वर्किंग हार्ड हियर। ऑन स्क्रीन हम लोग दिखते हैं, लेकिन ऑफ स्क्रीन जितने भी लोग काम करते हैं उन लोगों के लिए मैं बहुत बहुत विशेज़ है हमारी तरफ से। एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर बीइंग हियर एंड विशिंग अस लक। थैंक यू। Thank you so much, first of all, Nikesh ji and Kunal ji for inviting me here on such a prestigious place. And of course, आजकल OTT platforms बहुत हाई जा रहे हैं, सबको TV देखना लोग कम कर रहे हैं और वेब सीरीज़ और OTT platforms पर जाकर वेब सीरीज़ देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। तो या इट्स वेरी ग्रेट प्लेटफॉर्म मेड बाय कुंदन जी एंड KMG GC जो करके जो OTT प्लेटफॉर्म है, इट्स सच अ ग्रेट प्लेस फॉर ऑल द टैलेंटेड पीपल जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, बट उनके लिए एक प्लेटफॉर्म रेडी हुआ है। सो थैंक यू सो मच निकेश जी ऑल्सो फॉर इन्वाइटिंग मी हियर। ही इज़ सच अ ग्रेट पर्सन एंड बहुत अच्छे फाइनेंशियर जी हैं ये। और मेरे साथ अगले महीने एक गाना कर रहे हैं, बहुत सिडक्टिव कर रहे हैं, बहुत रोमांटिक करने वाले हो। जल्दी गाना करेंगे, रोमांटिक करेंगे। अरे वाह वाह, KMGC में ही करेंगे, सिडक्टिव भी करेंगे ना, जो भी प्रोजेक्ट है। निशांत, ये भी जानना चाहेंगे कि राखी अच्छा कर रही है बिग बॉस जी, टफ दे रही है सबको, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए जो बिग बॉस है ना, वो उनकी जन्मभूमि है, मुझे ऐसा लगता है। वो 14 साल के लिए वनवास पर चली गई थी और 14 साल के वनवास के बाद जो वो बिग बॉस में आई हैं, तो ऑफकोर्स उन्होंने धमाका करना ही है। एंड आई थिंक वो फीमेल बिग बॉस हैं। तो अगला अगर शो आएगा सलमान जी के बाद, तो राखी जी होस्ट कर सकती हैं वो शो। एंड शी इज़ डूइंग so well in Big Boss right now, and I think she proved herself that yes, she is entertainment diva and queen of Big Boss. Okay.
क्या लगता है कब और कुछ बातें हुई थी कब एंड हो रहा है कब बाहर आ रही है? नो आई डोंट नो एग्जैक्टली कि वो कब बाहर आई हैं, और मैं चाहता ही नहीं हूँ कि वो बाहर आए। पहली बात तो आई रियली वांट कि वो बिग बॉस की ट्रॉफी लेकर घर के बाहर आए और एंड तक वहाँ पर टिकी रहें, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि उनसे बेहतर वहाँ पर कोई एंटरटेनमेंट कर पा रहा है। सो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि वो बाहर आएँ, मैं मिल लूँगा उनसे, कोई बात नहीं, 2-3 हफ्ते बाद ही सही। ओके निकेश, आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ एल्बम आया हुआ है, आप कुछ उसके बारे में बताएं आपके एल्बम। मेरे एल्बम आए थे, लेकिन अभी मेरे एल्बम पहले मादानी एंटरप्राइज में रिलीज़ हुए थे। अब जो भी हमारे एल्बम आएंगे वो सबसे पहले सबको आपको मीडिया वाले को गुड न्यूज़ दे देता हूँ कि अभी जो भी एल्बम आएंगे KMGC में आएंगे। और उसमें हमारे जो एक्ट्रेस है ऑलरेडी मॉडल्स एंड पूजा जी वगैरह भी है, वो भी आएंगे, और ईशान जी भी रहेंगे उसमें, जिनको हम मौका देंगे। नए नए काफ़ी चेहरे जिनको कुणाल जी ने ऑलरेडी फाइनल लिस्ट किया हुआ, उनको भी हम मौके देंगे। मैं एज ए फाइनेंसर उसमें रोल निभाऊंगा, कुणाल जी प्रोड्यूसर रहेंगे उसमें, और KMGC को हम आगे लेके जाना चाहते हैं, और KMGC में अभी सारे गाने रिलीज़ करेंगे हम। और जयेश भाई कहाँ रहेंगे? जयेश भाई क्या कर रहे हैं? जयेश गोयल जी हमारे मीडिया के PR है, और पूरा मीडिया का जो भी प्रमोशंस वगैरह का रहता है वो जयेश भाई गोयल संभाल रहे हैं। उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। KMG हैंडसम भी है, उनको लेकर हम गाना भी शूट करना चाहते हैं। पण जयेश भाई अगर साइड में खड़े रहे तो अच्छा ना रहे, हमारे साथ आ जाए तो एक बार। He maintains himself so well actually. किस तरह से जयेश भाई क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अवसर पर? मैं नहीं कहूँगा। जयेश भाई हमारे ओल्डेस्ट हीरो है। आप जैसे देख रहे हैं, मैं एक और चीज़ कहना चाहूँ, जैसे आप लोग मीडिया वाले, जैसे हमने भी खोला है KMGC न्यूज़, इसी के साथ साथ हम एक KMGC स्पोर्ट्स भी आ रहा है। आजकल स्पोर्ट्स तो इतने फेमस है, अभी जैसे कि लास्ट ईयर लॉकडाउन था, उसमें काफ़ी स्पोर्ट्स नहीं हो पाए थे, लेकिन अभी KMGC न्यूज़ के साथ स्पोर्ट्स आएंगे और हम इसको बहुत आगे तक लेके जाएंगे। और ईशान जी हमारे साथ है ही, और कुणाल मंडल जी वन ऑफ द, इनके बारे में जितनी तारीफ करें। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे मैंने इंडियाज़ गॉट टैलेंट किया है, इंडियाज़ गॉट टैलेंट पर कामों से तुरा किया है, तो क्या कोई रियलिटी शो आएगा इस OTT प्लेटफॉर्म पर? उसके लिए कुणाल जी बताएंगे। हम रियलिटी शो तो रख ले, मगर थोड़ा सा डिफरेंट टाइप की, जो रियलिटी शो हमारे दिल को टच कर जाए। जैसे कि हम सब तो मैरिज करते हैं अपने लाइफ में, मेरे मॉम डैड ने भी मैरिज शेड्यूल में वीडियो बनाया था, हमने भी वीडियो बनाया, मगर वो लाखों की वीडियो, करोड़ों के हम जो खर्चा करते हैं अपने वीडियोस पे, वो घर पे मेमोरीज बना के रख देते हैं। तो उन सारे कपल्स के लिए एक सुनहरा ऑफर है हमारे तरफ से, सुनहरा गिफ्ट है कि आप वो मोमेंट, आप वो पल हमारे OTT में अपलोड करिए और आप जीत सकते हो एक हनीमून पैकेज, इंक्लूडिंग एक बहुत अच्छा गिफ्ट के पैकेज के साथ। तो आप चाहते हैं कि राखी जी और रितेश जी हनीमून पैकेज पर जाएं आपके रियलिटी शो के द्वारा? आप भी चले जाओ किसी के साथ। मैं भी चला। मेरा हनीमून पार्टनर लेके ढूंढना पड़ेगा। ढूंढ लेंगे ना। सोहेल भाई आए हुए, सोहेल भाई